हाय ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 प्रश्नावली 1 का ए। लगातार हमने 2 सवाल पहला और दूसरा पिछली वीडियो में बता रखा है। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल से, तीसरे क्वेश्चन से आज हम चलेंगे और इनको करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आपको मालूम होगा कि हमने संख्याओं के प्रकार पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। यदि आपको संख्याओं के प्रकार साधारण भाषा में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको संख्याओं के प्रकार बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए। और ये सब हो पाएगा क्योंकि हमने जो अपनी वीडियो में एकदम साधारण भाषा से समझाया। हमने बुक में कौन सी थ्योरी लिखी, क्या लिखी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने अपनी भाषा में, गांव की भाषा में एक समझा रखा है। सभी संख्याओं के जो प्रकार है उनके बारे में विस्तार रूप से। थोड़ा वीडियो लंबे भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन आपको पूरी तरह से देखना है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सिंपल भाषा का यूज किया है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, तो उसमें आप देखिएगा। हम चलते हैं इधर क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा है, हाँ, क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करना है। आप इसके दो क्रम अनुयायी, क्रमानुयायी। इसका क्रम का मतलब होता है लगातार, अनुयायी का मतलब होता है अगला। क्रम का मतलब लगातार, कोई छूटने न पाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, छूटे नहीं पाए। और अनुयायी का मतलब होता है अगला। तो यानी कि जैसे कि हम ले लें ए प्लस में एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए प्लस में एक, इसका क्रम अनुयायी, यानी कि इसके बाद, जस्ट इसके बाद ए प्लस का 2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमको 2 प्लस ए का क्रमानुयायी यानी कि 2 प्लस 2 आएगा कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जस्ट क्रम, एकदम क्रम नहीं तोड़ना। अनुयायी मतलब अगला, क्रम से अगला, यही तो होगा क्रम से अगला। तो इसका उत्तर ये रहेगा। अगला चलते हैं, आप इसको समझ में आ गया होगा। चौथा कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक 2/3 का योगात्मक पितलोम का मतलब होता है उल्टा। यानी कि उल्टा का मतलब, जैसे कि हम कह दें कि उल्टा का मतलब होता है खपरी नीचे, पैर ऊपर, खपरी नीचे पैर ऊपर, इसका हो गया पितलोम यानी उल्टा। तो यानी 2/3 का योगात्मक, शर्त ये है कि योगात्मक का मतलब होता है योग की विधि से हमें इसका प्रतिलोम करना है। तो योग की विधि में 2 विधियाँ होती है, एक प्लस से माइनस और एक माइनस से प्लस, यही होते हैं। अगर हमें प्लस वाली संख्या का प्रतिलोम करना है योग की विधि से, यानी योगात्मक विधि से, तो आपका माइनस हो जाएगा। और यदि माइनस वाली संख्या को हमें योगात्मक प्रतिलोम करना है तो ये हो जाएगा प्लस की संख्या। तो यानी कि ये प्लस की संख्या है ना, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये प्लस की संख्या, यानी कि ये वाली विधि लगेगी। संख्या आपकी प्लस की दे रखी है, तो अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, योगात्मक प्रतिलोम में माइनस की। ये आपकी 2 विधि है योगात्मक प्रतिलोम की। कौन सी? योगात्मक प्रतिलोम की ये 2 विधियाँ। अगर संख्या प्लस की आपको दे रखी है, तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की दे रखी है तो प्लस की संख्या हो जाएगी। इधर प्लस की संख्या दे रखी है तो माइनस कर दे, कोई दिक्कत नो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि भैया जो गुणात्मक क्या है, गुणात्मक, यानी कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम के भी 2 नियम होते हैं। पहला होता है यदि संख्या आपको गुणे में दे रखी है, यदि संख्या आपको माइनस की दे रखी है तो प्लस हो जाएगी, और यदि प्लस की संख्या दे रखी है तो माइनस हो जाएगी। लेकिन वो कहे में जाएगी, बटे में जाएगी। कहे में जाएगी, वो बटे में जाएगी। यानी कह सकते हैं कि P/Q के रूप में जाएगी, या फिर कह सकते हैं भिन्न के रूप में जाएगी। क्या के रूप में जाएगी भैया? भिन्न के रूप में जाएगी। और ये जो 2 विधियां हैं आपकी, ये किसकी हैं? गुणात्मक प्रतिलोम इसलिए भैया प्रतिलोम की। तो देखो ये संख्या माइनस की दी है ना, तो माइनस की संख्या का हमें गुणात्मक, ये देखो माइनस की संख्या दी है तो ये प्लस में जाएगी,
यानी माइनस का जो है ये प्लस में तो हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि गुणात्मक प्रतिलोम है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम की जो विधि होती है बटे में भी होना चाहिए, तो ये बटे में हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, तो अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।